श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 फरवरी, फागुन मास, बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। फागुन मास का मंगलवार है, तो आज हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का गतिमान जयंती, आज गतिमान जयंती है, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई हैं। इसी से संबंधित कुछ विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसे लेकर आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करा लिए, दवाइयाँ करा लिए। देखिए, दवाइयाँ करानी चाहिए, ऐसे नहीं कहते कि उपाय करें। भगवान की कृपा रहती है तो ही दवाइयाँ भी सूट करती हैं, जल्दी आराम मिलता है, सही डॉक्टर मिल जाते हैं, सही इलाज होता है। इसे ही चमत्कार कहते हैं। उसी दवा से कुछ लोग नहीं ठीक होते और उसी दवा से ठीक हो जाते, ये आशीर्वाद होता है प्रभु का। आइए, वह व्यक्ति कैसे ठीक हो, बीमारी कैसे खत्म हो, हर प्रकार की जानकारी इस वीडियो में दूंगी। कृपया अंत तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी सुनिएगा। आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। अच्छे से समझकर तभी ये उपाय आपको करना है। पहला उपाय है, आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। एक लोटा जल लेना है, जो कि आप अपने रसोई घर से भरेंगे। देखिए, जो शिवलिंग पर जल हम समर्पित करते हैं, अगर रसोई घर में पीने वाले पात्र के से लेते हैं, जहाँ पीने का जल रखते हैं, पानी पीने के लिए रखते होंगे ना आप, मटका हो, फरिंदा हो, आरो, उसी में से एक लोटा जल आपको लेना है। कितना? एक लोटा जल, और कुछ बूंदे गंगा जल अवश्य डाला कीजिए। शिवलिंग पर जब भी समर्पित कीजिए तो गंगा जल जरूर डालना चाहिए। 2-4 बूंदे उसमें गंगा जल डाल लीजिए। और आपको एक बेलपत्री लेनी है, मात्र एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र। कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और 2 समी पत्र। क्या लेना है आपको? 2 समी पत्र। समी पत्र ना मिले तो आप वहाँ उपयोग चावल का कर सकते हैं। जहाँ समी पत्र नहीं मिलता वहाँ उपयोग में चावल आप ले सकते हैं, ठीक है। और लाल चंदन। अब हमने एक लोटा जल लिया, एक बेलपत्री, 2 समी पत्र, लाल चंदन। आप शिव मंदिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद बेलपत्र अच्छी तरह आपने साफ कर लिया होगा। साफ करने के बाद आपको क्या करना है? छोटी पत्तियों पे दोनों लाल चंदन लगाना है। छोटी पत्तियों पे दोनों आपको लाल चंदन लगा देना है। क्या लगा देना है? लाल चंदन दोनों पे। पहले आप एक लोटे जल से शिवलिंग अच्छे से धुल लीजिए, और जो जल ले गए गंगा जल वाले उसे रख दीजिए और स्वच्छ कपड़े से पोंछ दीजिएगा। पहले पोंछ दीजिएगा, फिर बेलपत्री के दोनों छोटे पत्तों पर लाल चंदन लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते। अब उस पे समी पत्र है तो आप समी पत्र रख दीजिए। अगर आपके पास समी पत्र नहीं है तो आप उन्हीं लाल चंदन पे चावल रख दीजिए। अब ये बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। भगवान गतिमान का नाम लेते हुए, किसका? गतिमान का नाम लेते हुए, हनुमान जी के जो छोटे भाई हैं उनके नाम का स्मरण करते हुए, गतिमान महाराज का स्मरण, वो बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम ले लीजिए, जैसे मीनाक्षी त्रिपाठी सांडिल्य गोत्र, ऐसे नाम लेते हुए जो भी व्यक्ति बीमार है, ये तो मैंने अपना नाम लेकर फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है, तो वो बेलपत्री नाम लेते हुए जलाधारी से जो जल बहता है वहाँ आप रख देंगे। इसके बाद जो एक लोटा जल आप ले गए हैं ना तांबे के लोटे में, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, अब यहाँ बेलपत्री चढ़ाते समय आपने गतिमान का नाम लिया और जो व्यक्ति बीमार था उसका नाम लिया, गोत्र बोला। अब वहाँ एक लोटा जल डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कहते हुए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। आज गतिमान जयंती के दिन ये विशेष उपाय आप सभी को अवश्य करना है। बहुत ही विशेष, बहुत ही खास उपाय है। श्रद्धा विश्वास से करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी होते। देखिए, औषधि के साथ साथ
ईश्वर की कृपा बनी रहती है तो सब कुछ सकुशल निपट जाता है, बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। तो सदा ईश्वर का धन्यवाद किया कीजिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन के सारे कष्ट आप दूर कर देते हैं, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसे कहते हुए कई बार प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए दिन भर। तो आइए अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी परम राम भक्त हैं, परम राम भक्त है। हनुमान जी रुद्रावतार है, शनिदेव और हनुमान जी रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के ही अवतार माने गए हैं। तो हम 1 लोटा जल ले जाएंगे, 1 लोटा जल ले जाएंगे, पीला चंदन लेंगे और 21 साबुत चावल ले लेंगे। ठीक है, पीला चंदन लेंगे, 21 साबुत चावल, साबुत यानी अखंडित, अखंडित यानी बिना टूटा फूटा हो, साबुत होना चाहिए, खड़े चावल होने, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। मात्र ये सामग्री लेंगे, 1 लोटा जल, 21 चावल और पीला चंदन। अब ये सामग्री लेकर हम शिव मंदिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शिव मंदिर। भगवान भोलेनाथ को श्री राम का नाम अत्यंत प्रिय है। एग्जाम्पल बताएं आपको, जैसे एक सास की 3 बहू, एक सास की 3 बहू, वो सास सबको मतलब बुरा किसी का नहीं चाहते, लेकिन किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मानती हैं। प्रभु सबको मानते हैं, लेकिन श्री राम नाम उनको अत्यंत प्रिय है। तो आप 1 लोटा जो जल ले गए हैं, वो जल आप प्रभु पर डाल दीजिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, सारा जल डाल दीजिए, अच्छे से शिवलिंग साफ कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा पीला चंदन लीजिए, घिस लीजिए, अगर पाउडर हो तो उसे थोड़ा सा घोल लीजिए। अब प्रभु के मस्तक पर, कहते हैं जिस तरफ बैठो, लोग कहते हैं शिवलिंग का मुख उसी तरफ है, जिस तरफ हम बैठते हैं शिवलिंग का मुख उसी तरफ मानो। तो प्रभु के मस्तक पर चंदन लगाइए, ऐसे लेपन कर दीजिए, शिवलिंग पर हल्का सा लेपन कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बराबर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेपन करने के बाद फिर वहीं आप राम श्रद्धा से अंतर आत्मा से राम निकलना चाहिए, राम लिख दीजिए। इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते। इसके बाद जो 21 चावल ले गए, दाहिने हाथ पर अपनी मनोकामना कहते हुए जय श्री राम शिवलिंग पर रख दीजिए। दूसरा चावल फिर दाहिने हाथ पे लीजिए, फिर वही एक ही मनोकामना आपको 21 बार, फिर बोलिए जय श्री राम, फिर शिवलिंग पर रख दीजिए। फिर तीसरा चावल अपनी हथेली पर लीजिए, फिर बोलिए जय श्री राम, फिर शिवलिंग पर रख दीजिए। ऐसे करते करते 21 बार आप कर दीजिए। बस छोटा सा उपाय है, मंगलवार के दिन है तो रुद्रावतार हनुमान जी भी अत्यंत प्रसन्न होंगे, भगवान भोलेनाथ भी। कहते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेने से बहुत शीघ्रता से भोलेनाथ प्रसन्न होते। और फिर वहीं बैठकर नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, और अपनी गलतियों कहे हे भोलेनाथ, जिस प्रकार मुझे सद्बुद्धि थी, जिस प्रकार आपने चाहा मैंने आपकी पूजा की है। हे भगवान भोलेनाथ, मुझ पर सदा कृपा बनाए रखना। मेरे जो पिछले जन्म के बुरे कर्म हो, जो इस जन्म के बुरे कर्म हो, जो गलती से अपराध हुए हो, जाने अनजाने, सबको क्षमा करते हुए अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। मेरे जीवन से सारा संकट हल लीजिए। हे नाथों के नाथ, हे पशुपति नाथ। ऐसे करते हुए फिर 2 मिनट से चौखट पर बैठकर आप अपने घर आ जाइए। देखिए 1 लोटा जल हर समस्या का हल। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते तो घर में शिवलिंग रख लीजिए, वहीं गंगा जल डालकर 1 लोटा जल डाल दिया कीजिए। देखिए छोटा छोटा उपाय हमारे जीवन में बदलाव अवश्य लाते हैं। तो मंगलवार का दिन है, बहुत विशेष तिथि है, गतिमान जयंती है, फागुन मास जैसे भगवान भोलेनाथ का दिन होता ही है। तो बच्चे बहुत क्रोध कर रहे हों, बहुत ज़्यादा आप जीवन में अपने परेशान हैं, बच्चे क्रोध कर रहे हो, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए?
बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हो, तो आप 3 बेलपत्री लेनी है। 1 लोटा जल ले लीजिए, जब जल चढ़ा रहे हैं तो 1 लोटा जल ले लीजिए। 3 बेलपत्री ले लीजिए और तीनों बेलपत्री उमा के नाम से, माता पार्वती का नाम है, उमा के नाम से जो बच्चा क्रोध करता है उसके हाथ से लेना है। अगर वो नहीं मतलब तोड़ता है, नहीं लाता है, तो आप तोड़ कर रख लीजिए बेलपत्री, उस सोते हुए बच्चों का हाथ लगवा दीजिए उस पर, मतलब उसके बेलपत्र एक बार उसके हाथ में आपको रख देना है। इतना ध्यान रखिए, एक बार बेलपत्री आपको उसके हाथ से स्पर्श करा देना है। इसके बाद वही बेलपत्री आप आएंगे मंदिर में, आप मंदिर आए, मंदिर में आकर वो तीनों बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जल लाए हैं तो जल भी समर्पित कर दे। मात्र उमा के नाम से जब बच्चा सो रहा हो तभी स्पर्श करा दीजिए, नहीं तो वो पूछेगा, टोक देगा तो ठीक नहीं, तो सोते समय ही स्पर्श कराकर तीनों बेलपत्री लाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। देखिए उस बच्चे का क्रोध शांत हो जाएगा, उस बच्चे का क्रोध शांत हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, घर में परिवार में कि गाली गलौज कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, दिन भर गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, मतलब सारा दिन परेशानी, दिमाग एकदम चकरा गया है, तो आज गतिमान जयंती के दिन ये उपाय आपको अवश्य कर लेना है किसी भी कीमत पर। इसमें 1 लोटा जल जो आप अपनी रसोई घर से भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, 1 बेलपत्री जो कटी पीठी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 1 साबुत लौंग, क्या लेना है आपको, 1 साबुत लौंग ले लीजिए। ये लाकर आप मंदिर आ जाइए, शिव मंदिर आ गए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप जल चढ़ा दीजिए, शिवलिंग को अच्छे से पोंछ दीजिए। इसमें साफ सफाई बहुत जरूरी। शिवलिंग आप कॉटन का कपड़ा ले जाइए, रुमाल ले जाइए, जल चढ़ाने के बाद बाबा को अच्छे से पोंछ दीजिए। जैसे आप नहाने के बाद तौलिए से स्वयं को पोंछते हैं, सूखा करते, वैसे भगवान को भी सूखा। इसके बाद बेलपत्री आपने स्वच्छ जल से धुल लेना है, क्योंकि मैं बताती हूँ हरदम गंगा जल अवश्य डाल लिया करो, घर में छिड़काव कर लो, बुरे सपने नहीं आते हैं, निगेटिव थिंकिंग नहीं रहती, निगेटिव मतलब नकारात्मक सोच नहीं रहती, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में नहीं रहती। तो गंगा जल बहुत ही चमत्कारी है, तो गंगा जल डाल, अब उसको साफ कर लिए। अब श्रम्भेश्वर महादेव का नाम, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए क्या लेंगे, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए डंठल अशोक सुंदरी के सामने बेलपत्री का, और उस पे 1 लौंग रखकर, बेलपत्री की बड़ी पत्ती पर 1 लौंग रखकर आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना। मात्र यह छोटा सा उपाय कीजिए, धीरे धीरे वह व्यक्ति में सुधार आएगा, गाली गलौज देना बंद कर देगा, घर में अपने आराम से रहेगा, हर प्रकार की सुख समृद्धि शांति आएगी। अब आखिरी उपाय बताऊंगी, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक। गतिमान जयंती है, मंगलवार का दिन है, तो ये उपाय आप सभी को अवश्य करना है, इस उपाय को अवश्य करना है। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, सामग्री नोट की। थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 ढक्कन सरसों का तेल, तो 1 ही ढक्कन आपको तिल का तेल लेना है। दोनों यानी कि सरसों और तिल के तेल आपको बराबर मात्रा में लेना है। क्या लेना है, बराबर मात्रा में लेना है। और 2 लौंग, लौंग वाला उपाय अवश्य किया कीजिए, लौंग वाला उपाय शीघ्रता से पूर्ण होता है। तो 2 लौंग ले लीजिए, 2 लौंग ले लिए। अब 1 दीपक मिट्टी का या आटे का ले लीजिए, उस दीपक में आप बात रखिए, लंबी बत्ती रखिए। वैसे गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है देवताओं को, लेकिन हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, कोई भी बत्ती चल जाती है। तो आप दीपक तैयार कर लीजिए, दीपक चौमुखी तैयार कर लीजिए। लंबी बत्ती के 2 बड़ी बड़ी बत्तियां बना लीजिए, चौमुखी दीपक आप तैयार कर लीजिए। आटे का दीपक तैयार करेंगे विशेष मनोकामना के लिए, और उसमें बराबर मात्रा में 1 ढक्कन सरसों का तेल, तो 1 ढक्कन तिल का तेल, कुछ पात्र रख लीजिएगा कि बराबर मात्रा में नाप कर उस दीपक में आप तेल डाल। अब चौमुखी दीपक तैयार कर लीजिए, चौमुखी दीपक तैयार कर। पहला ऑप्शन है हनुमान मंदिर ही जाना है आपको। आसपास हनुमान मंदिर नहीं हो तो श्री राम मंदिर हो, राम दरबार हो, तो वहाँ हनुमान जी रहते ही हैं। जहाँ प्रभु राम है वहाँ हनुमान जी तो चाहे सकारात्मक रूप पे आप पे दिखे, चाहे जैसे दिखे, अदृश्य दिखे, चाहे वहाँ विराजमान रहते हैं, वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ना हनुमान मंदिर है ना राम मंदिर है, तो आप घर पर प्रभु हनुमान जी का ध्यान करते हुए ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है।
अब हनुमान मंदिर गए, चौमुखी दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते ओम दीपाय नमः। ऐसे करते हुए चारों दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया, चारों जो ज्योत लगाई थी प्रज्वलित कर दिया। आप दाहिने हाथ में लौंग रख के अपनी समस्या को दूर करने के लिए, अपने संकट को दूर करने के लिए भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए वो लौंग दोनों उसी में डाल दीजिएगा। दोनों लौंग आपको डाल देना है जलते हुए दीपक में दोनों लौंग अपनी मनोकामना कहते हुए डाल देना। फूल वाली लौंग चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद वहाँ बैठकर जैसा आपके पास समय हो, देखिए समय बहुत मूल्यवान होता है, जैसा आपके पास समय हो 1 बार 2 बार 7 बार पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा। समय नहीं हो तो आप श्रद्धा से भक्ति से सच्चे मन से 1 बार पढ़ लेंगे। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का समय नहीं है तो प्रभु राम का नाम ले लीजिए, जय श्री राम सीताराम सीताराम जय श्री राम 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 राम, मात्र इतना कीजिएगा, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जय श्री राम।